फिर सुने, परमेश्वर हर एक इंसान के जीवन से अपनी सेवा बढ़ते हुए देखना चाहते हैं। आमीन। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? यस आमीन। मैंने बताया ना कि सेवा ये नहीं है, अगर आपने किसी को वचन सुनाया, किसी के बोझ को आपने हल्का किया, किसी की मदद किया, किसी की भलाई किया, और अगर आपने किसी को प्रेम दिखाया, अगर आपने अपना स्वभाव बदलकर प्रभु की आज्ञा पालन में आप बढ़ने लगे, वचन की शिक्षा अगर आपके अंदर स्थिर हो चुकी है और आप वचन की शिक्षा में बढ़ रहे हैं, अगर आप आत्मिक उन्नति अपने जीवन में आप बढ़ रहे हैं, तो प्रभु की सेवा कर रहे हैं। बोल हालेलुया। हालेलुया। अगर आप सुसमाचार सुनाकर किसी आत्मा को, जीवन में बहुत सारे लोग अंधकार में हैं, बहुत सारे लोग अंधकार में हैं, अगर आप सुसमाचार का प्रकाश किसी के घर में भेजते हैं, कोई आत्मा को अगर आप बचाने का काम करते हैं, तो आप प्रभु की सेवा करते हैं। बोल हालेलुया। हालेलुया। अब ये आपके जीवन में आपको देखना है कि किस समय, किस घड़ी, किस समय, किस घड़ी, किस समय, किस घड़ी, कैसे तरीके से परमेश्वर आपको सेवा के लिए इस्तेमाल करने वाले हैं, ये आपको देखना है। हालेलुया। ये आपको देखना है कि किस समय, किस घड़ी, किस समय, किस घड़ी, और कैसे माहौल में मुझे कब किसकी नहीं, परमेश्वर की सेवा करनी है। बहुत सारे लोग चूक जाते हैं, चले मैं इसकी सेवा करूंगा, ये बुढ़िया खाट में पड़ी है, बीमारी लुढ़कने का नाम ही नहीं ले रही, ये ऊपर जाने का नाम ही, इसका पत्ता पता नहीं कब कटेगा। घर में सास को, बुजुर्गों को बहुत सारे लोग खाना भी देते हैं, लेकिन अंदर से कुड़कुड़ाते हैं। अरे आप अगर उसे खाना दे रहे हैं, अगर उसे पानी दे रहे हैं, एक एक सांस के साथ वो परमेश्वर की आप सेवा कर रहे हैं। बोलो हालेलुया। हालेलुया। आज से अपने स्वभाव को आप बदल लें, और परमेश्वर की सेवा करने में जितना ज्यादा आप बढ़ेंगे, परमेश्वर की सेवा करने में जितना ज्यादा आप बढ़ेंगे, उतना ज्यादा आप धनी बनते चले जाएंगे। आमीन। और मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं, आज से आप फैसला करें कि परमेश्वर की सेवा में बढ़ूंगा। बोलो आमीन। आमीन। अगर आपने फैसला किया, पीछे वाले, दाएं वाले, बाएं वाले, ऑनलाइन वाले, अगर आपने फैसला किया कि मुझे परमेश्वर की सेवा में बढ़ना है, क्या आप फैसला कर सकते हैं? क्या आप फैसला कर सकते हैं? मैंने फिर आपको रिपीट कर रहा हूं, आपको किसी ने जबरदस्ती नहीं बिठाया। चर्च बहुत हैं, प्रभु के दास बहुत हैं, प्रचार करने वाले बहुत सारे प्रभु के दास हैं, यूट्यूब पे प्रचार बहुत हैं, लेकिन अगर इस समय, इस घड़ी आप प्रचार को सुन रहे हैं, तो परमेश्वर ने आपकी ड्यूटी यहां पर लगाई है। आपको परमेश्वर ने अगर यहां पर बिठाया, जो समझाने के लिए, जो बात आपके अंदर स्थिर करने के लिए प्रभु ने मेरी भी ड्यूटी लगाई है। अगर हम सब यहां पर इकट्ठा हैं और प्रभु की गहरी बात को सुनने के लिए हम यहां पर मौजूद हैं, तो इसका मतलब इट्स अ मास्टर प्लान ऑफ गॉड, ये परमेश्वर की महान योजना है। इस समय, इस घड़ी, जितने भी लोग प्रभु की बात को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, और प्रभु की बात को अपने दिल में स्थिर कर रहे हैं, वो परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं। और अगर आप अभी तक आप क्या कर रहे थे, आपके जीवन में बढ़ोतरी क्यों नहीं हो पा रही, आपके जीवन में समस्याएं क्यों नहीं जा रही, आपके जीवन में रोना पीटना क्यों लगा हुआ है? क्योंकि आपका ध्यान दर्द, हाय पीड़ा, हाय कर्जा, हाय प्रॉब्लम, मेरा बच्चा, मेरा वीजा, मेरा घर, मेरा बच्चा, मेरा वीजा, मेरा घर। आपका ध्यान 24 घंटे शैतान ने घुमा कर रखा हुआ है। आपका ध्यान वो घुमा कर रखता है एक प्रॉब्लम से दूसरी ओर। आपको प्रभु की सेवा का ध्यान ही नहीं है। यही बात परमेश्वर समझाना चाहते हैं। शैतान अपने मुंह पर थप्पड़ मारेगा और वो रोने लगेगा, उसको चिंता हो जाएगी, उसको टेंशन हो जाएगी, वो घर छोड़कर भाग जाएगा और बोलेगा कि इस घर में तो टेंशन लेने वाला कोई है ही नहीं, मैं किसको टेंशन दूं, ये लोग मजबूत बन चुके हैं, ये लोग परमेश्वर की सेवा करने वाले, परमेश्वर के लाडले बेटे और बेटियां बन चुके हैं। आमीन। और मैं फिर बोल रहा हूं, अभी तक आप प्रॉब्लम में, अपने घर की समस्याओं में, बीमारियों में, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप, चाहे आप थोड़े कमजोर हैं, कोई बात नहीं, धीरे धीरे, एकदम से आप नहीं बढ़ सकते, कोई बात नहीं, आप कोशिश कर सकते हैं। एकदम से आप नहीं बढ़ सकते, लेकिन आप कोशिश कर सकते हैं। अगर आप कोशिश कर सकते हैं तो यह भविष्यवाणी है कि दुनिया के सबसे ज्यादा धनी आप होने वाले हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा धनी आप होने वाले हैं। आमीन। क्योंकि जिसके पास परमेश्वर है, हालेलुया। फिर सुने, ये जरा आखिरी बात है,
और मैं चाहता हूं कि सब गहरी बात और आखिरी बात को जरा ध्यान से सुने। अभी तक आपने अपने जीवन में समस्याओं को देखा, अभी तक आपने प्रॉब्लम को देखा, बीमारियों को देखा, और उन बीमारियों और प्रॉब्लम से आप बाहर नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन परमेश्वर आपको निकालना चाहते हैं। एक दूसरे को हाथ लगाओ और कहीं जागते रहो। अगली लाइन में सो जाते हैं लोग, पीछे की तो छोड़ दो। अगर आप अभी भी, मैंने कहा ना कुछ गहरी बात है। जो लोग बोलते हैं कि मेरे जीवन में चमत्कार नहीं हुआ, जो लोग बोलते हैं कि मेरे जीवन में आज तक काम नहीं हुआ, जो लोग बोलते हैं कि मेरे जीवन में बढ़ोतरी नहीं हुआ, उन लोगों से मैं विनती करता हूं कि जरा ध्यान से सुने। आप चुने गए हैं बढ़ोतरी के लिए, आप ही चुने गए हैं बढ़ोतरी के लिए। आप ही की बढ़ोतरी होनी है, किसी और की नहीं, वरना आप इस समय यहां पर बैठे नहीं होते। बोल हालेलुया। हालेलुया। जो समस्याएं, जो प्रॉब्लम, जो कर्जा, बीमारी, टेंशन, जो भी आपके जीवन में चल रहा है, रिश्तों के कारण, कोर्ट कचहरी के कारण, या किसी भी प्रॉब्लम से, जो प्रॉब्लम आपके जीवन में चल रही है, आपको फैसला लेना होगा। ये प्रॉब्लम तो एक धूल के समान है, ये प्रॉब्लम एक धूल के समान है। यीशु की सामर्थ आएगी और सब धुआं बन के उड़ जाएंगे। हालेलुया। ये मेरे जीवन में ठहर नहीं सकती। और ऐसा फैसला करके आप रोज सच्चे मन से धन्यवाद की प्रार्थना करेंगे। केवल 7 दिन, केवल 7 दिन, लेकिन उसमें 1% भी चिंता नहीं होनी चाहिए। 7 दिन लगातार आपने घोषणा की और 7 दिन लगातार अगर आपने प्रार्थना की कि परमेश्वर मेरे जीवन से सब समस्याएं आपने उड़ाकर रख दी हैं, मेरा जीवन बदल चुका है, मेरे जीवन से सारी समस्याएं धुआं बनकर उड़ चुकी हैं, कोई गिल्टी, कोई पथरी, कोई रसोली, कोई कर्जा मेरे जीवन में नहीं है, मैं बहुत आनंदित हूं, मैं धन्यवाद करता हूं। अगर आपने 7 दिन लगातार दिन और रात 24 घंटे काम करते हुए, झाड़ू लगाते हुए, गाड़ी चलाते हुए, कपड़े धोते हुए, खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद, अगर आपके बोल बाणी में, आपके सोच विचार में घोषणा घोषणा घोषणा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, अगर आपके जीवन में ये चीज स्वभाव में शामिल हो चुकी है, मैं फिर बोल रहा हूं, ऑफिस जाते हुए, ड्यूटी से आते हुए, काम करते हुए, गाड़ी चलाते हुए, 24 आवर, कपड़े धोते हुए, नहीं कपड़े धोते हुए तो बहुत सारी बहनें सोच सकती हैं शैतान की धुलाई कर रही हूं, नहीं, या अपनी हस्बैंड की धुलाई कर रही हूं, कुछ भी सोच सकते हो। मेरे कहने का मतलब है कि आप जो प्रॉब्लम, जो समस्याएं आपके जीवन में हैं, आप घोषणा करें, प्रार्थना करें, और सचमुच में वो धूल के समान है और उड़ती हुई दिखाई देंगी। आमीन। अब जो मैं बोलने वाला हूं, क्योंकि शैतान ने आपको दिमाग घुमा रखा था प्रॉब्लम और समस्याओं की ओर, उन समस्याओं से अगर आप बाहर आना चाहते हैं तो एक फैसला आपको करना होगा कि मैं रोज घोषणा और धन्यवाद की प्रार्थना करूंगा। नंबर 1, रोज मैं वचन को पढ़कर, अगर आप 1 घंटा वचन पढ़ते हैं तो 2 घंटा कर दो, 3 घंटे कर दो, टाइम बढ़ाओ, अपने स्वभाव को, अपनी प्रार्थना को आप बढ़ाओ, शैतान घुटने टेक देगा। बोलो आमीन। आमीन। और उसके बाद अब जो मैं बोलने वाला हूं, जरा उस बात पर ध्यान दें। अभी मैंने बताया कि आप भलाई करते हो, एक दूसरे से प्रेम रखते हो, अगर किसी के बोझ को उठाकर हल्का करते हो, किसी की चर्च में सेवा करते हो, या किसी भी प्रकार से परमेश्वर की सेवा करते हो, आपके जीवन शैली में, आपके कार्यशैली में परमेश्वर की सेवा बढ़ती जा रही है। फिर सुने, आपकी जीवन शैली में आप काम तो बहुत कर रहे थे, भलाई के अच्छे काम कर रहे थे, लेकिन आपको यह मालूम नहीं था कि आप परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं। अगर आज आपको यह पता चल जाए कि मैं परमेश्वर की सेवा कर रहा हूं, अगर आपको यह बात एहसास हो कि मैं परमेश्वर की सेवा में बढ़ने लगा हूं, मैं परमेश्वर की सेवा में बढ़ता ही जा रहा हूं, अगर आपको यह फीलिंग महसूस हो जाए और आप खुद अपने आप, आपकी आत्मा इस बात की आनंद में आनंदित होकर अपने आप ही प्रभु को धन्यवाद दे, आपकी आत्मा, कि मैं पहले से ज्यादा प्रभु की सेवा करने लगा हूं, मैं पहले से ज्यादा प्रभु की सेवा में बढ़ने लगा हूं, आपकी आत्मा ऐसे गवाही देगी, आप रोज आनंद में बढ़ते जाएंगे। आमीन। लेकिन हर काम में प्रभु की सेवा आप करने में बढ़ेंगे। सुसमाचार सुना रहे हो तो आप प्रभु की सेवा कर रहे हो। अगर वचन का किसी को आप
डिस्कशन मोड में जाकर किसी को वचन की बात आप समझा रहे हो तो प्रभु की सेवा कर रहे हो। किसी के बोझ को उठाकर हल्का कर रहे हो, किसी की मदद कर रहे हो, भलाई का काम कर रहे हो, किसी का रास्ता दिखा रहे हो। हर प्रकार से प्रभु की सेवा में अगर आप बढ़ रहे हैं तो यहां पर क्या लिखा जरा ध्यान से सुने। पीछे वाले, दाएं वाले, बाएं वाले, लेफ्ट राइट वाले, जिनको नींद आ रही है, जो जाग रहे हैं, सब के सब जरा ध्यान से सुने। फिर से पढ़ 18। तब तुम फिरकर धर्मी और दुष्ट का भेद अर्थात जो परमेश्वर की सेवा करता है और जो उसकी सेवा नहीं करता उन दोनों का भेद पहचान सकोगे। जो परमेश्वर की सेवा करता है और जो परमेश्वर की सेवा नहीं करता, दोनों में भेद को पहचान सकोगे। मतलब परमेश्वर आपको यह बताना चाहते हैं कि मैं वो दिन 17 में लिखा है, वो दिन ठहराया हुआ है परमेश्वर की सेवा करने वाले और नहीं करने वाले दोनों में बड़ा भेद दिखाऊंगा। आमीन। सेवा करने वाले और सेवा नहीं करने वाले दोनों में बड़ा भेद मैं दिखाने वाला हूं। अब आपको फैसला करना है कि अगर प्रभु भेद दिखाएंगे तो सेवा करने वाले को लिखा ना, मैं कोमलता, थोड़ा कोमलता अलग से होती है उसके लिए। अगर आप परमेश्वर की सेवा करने में बढ़ रहे हैं तो, और परमेश्वर ने अगर भेड़ और बकरियां अलग की या कुछ अलग किया तो आपका स्थान क्या होगा आप खुद जानते हैं। जानते कि नहीं? कई लोग बोल रहे हैं हमें पता ही नहीं है। आप परमेश्वर की सेवा करने में, सुसमाचार सुनाने में अगर आप बढ़ रहे हैं तो वचन में लिखा है कि मैं जो परमेश्वर की सेवा करता है और जो सेवा नहीं करता दोनों में बड़ा भेद दिखाऊंगा। अगर परमेश्वर ने फैसला किया जो सेवा नहीं करता वो कहां होगा, जो सेवा करेगा वो कहां होगा। हालेलुया। यस, परमेश्वर की सेवा करने वाले चमकेंगे। परमेश्वर की सेवा करने वाले, ये समय है, ये समय है, आने वाला समय है आपके जीवन में आप खुद गवाही के साथ नाचते हुए झूमते हुए आएंगे कि मैं, प्रभु ने मेरे मस्तक को ऊंचा किया है। प्रभु ने, यस, जो सेवा करता है और जो नहीं करता दोनों में बड़ा भेद प्रभु दिखाएगा। जो आप मांग रहे थे ना, वीजा, एडमिशन, गाड़ी, कार, बंगला, पैसे, धन, दौलत, मान सम्मान, जो मांग रहे थे वो मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसी ढेर के ऊपर तो आप बैठे होंगे। आमीन। उन चीजों के, उन ब्लेसिंग के ढेर के ऊपर ही तो आपका स्थान होगा। परमेश्वर आपको इतना ऊंचा उठाएंगे। बोला आमीन। मैं तेरे धर्म में दाहिने हाथ को थाम लूंगा और तेरे मस्तक को ऊंचा करूंगा। मैं तुझे पूंछ नहीं सिर ठहराऊंगा। बोला आमीन। यस, अब आपको देखना है कि परमेश्वर की सेवा करनी है या नहीं करनी। कई लोग कहेंगे प्रभु की सेवा तो वैसे होती है, वैसे नहीं होती। कदम कदम पर, सोच विचार में, बोल बाणी में, हर प्रकार से प्रभु की सेवा होती है। जितनी ज्यादा प्रभु की सेवा करने में आप बढ़ेंगे परमेश्वर आपके मस्तक को ऊंचा करेंगे और आपका ध्यान दर्द, पीड़ाओं, कर्जे की ओर नहीं जाएगा। क्योंकि ब्लेसिंग, धन, दौलत, मान सम्मान, इतना सारा ढेर आपके पास होगा और उसी ढेर की ऊंचाई पर आप बैठे होंगे। जोरदार ताली बजाकर धन्यवाद दें। आमीन। जो परमेश्वर की सेवा करता है और जो सेवा नहीं करता दोनों में क्या आप भेद को पहचान सकते हैं? अपने आप आपकी आत्मा पहचानेगी, हाँ मैं सेवा करने वाला हूं, मैं अलग हूं। आपकी आत्मा अपने आप बताएगी। आमीन। आइए अपनी आंखों को बंद करें। पवित्र परमेश्वर, प्यारे खुदा, जो वचन की शिक्षा अपने बच्चों को भेजी है, मेरे पिता अपनी सामर्थ्य और अपना बल दें, अपनी बुद्धि दें पिता परमेश्वर, और मेरे खुदा अपना अनुग्रह और ज्यादा प्रभु जी अपने बच्चों को दे मेरे पिता, ताकि प्रभु जी ये सच्ची सेवा करने में बढ़ते जाएं और ये भीड़ में अलग हों पिता परमेश्वर। आमीन। मेरे पिता, इनके जीवन की हर एक आशीष, आसमान के झरोखे इनके लिए खुल जाएं। हर एक श्राप, हर एक बददुआएं इनके जीवन से मेरे पिता मैं तेरे सामर्थी नाम से कैंसिल करता हूं, और जो ब्लेसिंग आपने इन बच्चों के लिए ठहराई है वो सारी की सारी इनकी झोली में स्वर्ग से उतरकर अभी के अभी आए और इनका जीवन अभी के अभी बदल जाए। बोलो आमीन। आमीन।
बदल गया मेरा सारा जीवन बदल गया, बदल गया। बदल गया मेरा सारा जीवन बदल गया। अगर परमेश्वर की सेवा करने में बढ़ोगे तो आप ऐसे ही घोषणा करोगे, मेरा जीवन बदल गया है, मेरा जीवन पहले जैसा नहीं है, मेरे जीवन में खुशियां और आनंद है, धन दौलत मान सम्मान, और एक नहीं 2-2 3-3 बच्चे हैं, 4-4 बच्चे हैं। आप ऐसे बोलोगे, बोलो आमीन। आमीन। जिसको 4-5 चाहिए बोलो आमीन। कहाँ गई वो? अभी तो गाड़ी थी, कहाँ चली गई? बदल गया मेरा सारा जीवन बदल गया, बदल गया मेरा सारा हालेलुया। जीवन। मेरे पीछे बोलो, हे परमेश्वर, मैं आपके पवित्र नाम से मैं वाचा बांधता हूं, मैं घोषणा करता हूं, आज से मैं सच्ची सेवा करने में, मैं परमेश्वर की सच्ची सेवा करने में, पवित्रता के साथ प्रार्थना करने में, सुसमाचार सुनाने में, आत्माओं को बचाने में मैं बढ़ता ही जाऊंगा यीशु के नाम में। अगर आपने ये घोषणा शुरू की तो उसके बाद, अगर ये घोषणा आपने रोज बोलना शुरू किया ना, उसके बाद देखना अपने आप आपकी गवाही बनती चली जाएगी। आप बढ़ते जाएंगे। और जो ब्लेसिंग है वो आप ही के लिए है। जितनी ब्लेसिंग है वो किसी और के लिए थोड़ा ना, वो आप ही के लिए तो है। वो आपको मिलती जाएंगी। अभी तक जो हो रहा था पहले, आपका ध्यान शैतान है, बीमारी, टेंशन, ये वो सब भ्रम नहीं, वो कुछ नहीं है, वो धूल के समान है, वो उड़ जाएंगी। आपको ध्यान रखना है सिर्फ परमेश्वर की सच्ची सेवा करने में, प्रार्थना करने में, वचन में बढ़ने में। बोलो आमीन। क्या आप कर सकते हैं? तो दुनिया में सबसे ज्यादा धनी आप होंगे। आमीन। और जिसके पास परमेश्वर है, मैंने कहा ना, वो दुनिया में सबसे ज्यादा धनी है। बोलो आमीन। यस। और जिन्होंने फैसला किया है, जिन्होंने अपना मन बदल लिया है, उनके शरीर, दे, प्राण, आत्मा, हड्डी और मांसपेशियों और खून और पानी में जहां भी छुपकर बैठी हो गंदी दुष्ट आत्माओं, बाहर आ जाओ। जल्दी से दौड़ कर आओ, तुम्हारा अधिकार खत्म हो चुका है। ये बच्चे बदल चुके हैं, इनका मन बदल चुका है, बाहर आ जाओ। बीमारियों का बहाना लेकर, जादू टोने का बहाना लेकर, श्रापों का बहाना लेकर इनका पीछा नहीं करेगी। इनके यीशु नासरी ने बाहर आ जाओ। दिया छुटकारा, यीशु नासरी ने दिया छुटकारा, छुटकारा 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 छुटकारा। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।